जय हिंद। सो रिसेंटली अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई है theindianarticle.com। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, यदि आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो और क्यों बनाना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा कि होस्टिंग कैसे, क्या परचेज करना है, कहाँ ये सेटअप कैसे करना है, वर्डप्रेस, ठीक है। ये सब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड हूँ, लेकिन मैंने फिर भी वेबसाइट बना ली क्योंकि इसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। यदि आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको कोडिंग सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आती तो भी आप बना सकते हो। और वेबसाइट बनाकर उस पर आप आर्टिकल पब्लिश करके, ब्लॉग बना के, ब्लॉग लिख के आप काफ़ी अच्छा एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो, ठीक है। तो अब अपन लोग बात करते हैं कि यूट्यूब वेबसाइट या ये ब्लॉग। तो देखो, सबसे अच्छी बात ब्लॉग की मुझे यही लगती है कि ये टाइम कम कंज्यूम करता है। जैसे यूट्यूब पे अपन वीडियो बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना। जबकि ब्लॉग पर भी टाइम लगता है, लेकिन उसमें दुनियादारी की एडिट वगैरह ये सब नहीं करने पड़ते। आपको जो टॉपिक आता है उस पर आप लिखो और पब्लिश करो। तो ब्लॉग का यही रहता है। और दूसरा कि यूट्यूब पर थोड़ा वो है, मतलब 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर, तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जबकि ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है। आपको लगभग 20 के आसपास यूनिक आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, और एक आर्टिकल लगभग 500 वर्ड से ऊपर का होना चाहिए, या अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए। और आप एडसेंस के लिए सबमिट कर सकते हो, तो आपका तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। जो कि आप लगभग 20 आर्टिकल एक महीने में आराम से लिख लोगे, काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक आर्टिकल। तो ब्लॉग मुझे यही ऐसे ही मैंने समझा, तो मैंने इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अभी मैं indianarticle.com पर आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, और यूट्यूब तो चल ही रहा है, वो तो आगे भी चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इधर मैंने इसलिए देख रहा क्योंकि मैंने सीक्वेंस के लिए लिख लिया है कि आपको क्या बताना है। ऐसे नहीं कि हम लोग करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, किसी पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये ब्लॉग किस पर बनाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अपन लोग जब ब्लॉग बनाते हैं तो अपन को होस्टिंग, डोमेन, ये सब लेना पड़ता। और यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म आता है ब्लॉगर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। काफ़ी लोग उसकी चर्चा भी करते कि 5 मिनट में फ्री में ब्लॉग बनाएं और 50,000 महीने के कमाएं। लेकिन ये सब वो इसलिए ऐसे थंबनेल बनाते हैं, वो क्लिक बेट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 मिनट में बना लिया और ब्लॉग से और 50,000, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब का जो ब्लॉगर है ना, उसकी सबसे बेकार चीज़ यही है कि उसमें काफ़ी ऑप्शन नहीं मिलती है आपको, और बहुत ही बेकार है वो। आई थिंक कि वो लोग यदि आप सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो, मैंने सबसे पहले वेबसाइट उसी पर बनाई। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने 3 दिन में ही स्विच कर लिया, मैं समझ चुका। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया कि ब्लॉगर पर अपना अकाउंट बनाया, सबसे अच्छे सेटअप किए, आर्टिकल लिखे 4-5। और फिर जब मैं उसी में फील्ड में वीडियो देखता रहा, सीखते रहा, तो मैं समझ चुका था कि इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो डालो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि इसमें टैग लगाओ, डिस्क्रिप्शन लगाओ, हैशटैग लगाओ, ताकि आपकी वीडियो रैंक करे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी आप गूगल पर जब आप सर्च करोगे कोई भी वेबसाइट, तो आपको बहुत ही कम रियरली वेबसाइट दिखेंगी जो ब्लॉगर पर बनी है। ब्लॉगर की सर्च रैंकिंग में नहीं आती है, क्योंकि ब्लॉगर सही नहीं है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने 3 दिन के अंदर ही वर्डप्रेस पर स्विच किया। मेरी एक डोमेन लिया था, उसमें से मैंने ब्लॉगर पर आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहती, डोमेन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहती, लेकिन उसमें ब्लॉग स्पॉट लिखा आता है जो कि बेकार लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता। तो मैंने होस्टिंगर पर, अब बातें डोमेन और होस्टिंग की बात करेंगे अभी। तो होस्टिंगर पर मैंने डोमेन लिया और उसको ब्लॉगर पर मैंने शिफ्ट कर लिया, जो कि आसान प्रोसेस होती है, कर लेंगे। और आप फ्री में टेम्पलेट ऐसे लाइक डाउनलोड करके और टेम्पलेट लगा के काफ़ी अच्छे अच्छे एडिट करके आपकी उस पर वेबसाइट बन जाएगी, काफ़ी अच्छी भी लगेगी। लेकिन उससे आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें कुछ आपको करने को कुछ मिलता ही नहीं है। आपकी पोस्ट टाइप की लिखते हो, आप लिखते जाते हो, और जो कि सर्च रैंकिंग में बहुत ही रेयरली आती है। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस, जितने भी प्रोफेशनल ब्लॉगर होते हैं वो सभी वर्डप्रेस यूज करते हैं। ऑब्वियसली जो न्यूज़ वेबसाइट होती है जैसे द हिंदू, इंडियन आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लोग तो अलग से ही, इनके तो बहुत ही ऊपर लेवल की बात है, कोडिंग मोडिंग होती है बहुत ही प्रोफेशनल वे में। लेकिन नॉर्मली जो सक्सेसफुल ब्लॉगर करते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो मैक्सिमम वर्डप्रेस ही यूज करते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस में आप जब उसको वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों को इंस्टॉल करोगे और उस पर वेबसाइट बनाओगे, अब ब्लॉगर पर भी बनाना, सबसे पहले ब्लॉगर पर ही बनाना, ताकि आप बेसिक चीज़ें आराम से सीख जाओगे। उस पर डोमेन मत ले लेना। मैंने यही गलती की, डोमेन ले लिया, इसलिए मेरे 500 रुपये लगभग मेरे बेकार चले गए। हालांकि अभी वो लाइव है वेबसाइट, लेकिन वो बेकार ही है क्योंकि उस पर मैं काम नहीं कर रहा। तो उस पर डोमेन मत लेना, आप उसकी बस सेटिंग मेटिंग सब कुछ कर लेना, सब कुछ आप 1-2 आर्टिकल लिख लेना। इतना करने के बाद 1-2 दिन में आप फिर जाना वर्डप्रेस पर। आप सब कुछ, आप वर्डप्रेस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए सब कुछ करना।
आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में कितना डिफरेंस है ज़्यादा, और क्यों लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वर्डप्रेस पे काम करो। वर्डप्रेस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। वर्डप्रेस पे आपको दोनों चीज़ लेने की ज़रूरत होती है। होस्ट अब मार्केट में बहुत सारे जो डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, जैसे गोडैडी भी है, इंटरसर्वर भी है। इंटरसर्वर फ्रॉड है, आपको मैं बता दूं, इंटरसर्वर फ्रॉड है, तो इंटरसर्वर से तो लेना ही नहीं। और काफ़ी फ्री वाली भी आती है, लेकिन अगेन वही पॉइंट है कि यदि आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप ये फ्री मिली के चक्कर में नहीं बीतो। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही शुरुआत में तो आपका लगेगा, चलने लगेगा, लेकिन हो सके आपने अच्छे आर्टिकल लिखे, जो कि आपको करना चाहिए, अच्छे आर्टिकल लिखे, पर उस पर जब ट्रैफिक आने लगेगा तो वो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी जो फ्री वाली रहेंगी। तो आप फ्री के चक्कर में मत बीतो और फ्रॉड के चक्कर में भी मत बीतो। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो यदि आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना है तो आप जो होस्टिंगर है उनकी काफ़ी अच्छी सर्विस है। मतलब आप कुछ भी करो, उनको कोई भी डाउट हो, शुरुआत में बहुत सारे डाउट आते, मैनेजर वगैरह जो भी होंगे, उन्होंने लगभग 2-3 घंटे तक सिर्फ मेरे लिए दिया था। जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो उतना ज़्यादा आ नहीं रहा था, तो इतने नॉर्मल नॉर्मल डाउट पूछ रहे थे, ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, ये कैसे करें, और वो प्रॉपर रिप्लाई भी दे रहे थे, क्योंकि उनके ये बिजनेस मॉडल का ये पार्ट है कि शुरुआत में उनको पता ही होगा कि लोग पूछते हैं। उसके बाद मैंने अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया उसमें। तो ऐसा ही रहता है। तो उनकी बहुत अच्छी सर्विस है होस्टिंगर वालों की, और उनके प्लान भी बहुत अच्छे हैं। आप दूसरी वेबसाइट से परचेज करोगे, कहीं से परचेज करोगे, तो हो सकता है कुछ आपको फ्री में दे दें, होस्टिंग डोमेन ये सब वगैरह वगैरह फ्री में दे दें, और हो सकता है कोई आपको सस्ती दे दे, जैसे गोडैडी वाले शायद बहुत सस्ती देते। लेकिन जो सस्ती है ना, फिर आपको जैसे जो सस्ती है, तो आप कितने एक एक साल का प्लान परचेज करोगे, लेकिन आपने आर्टिकल लिखा और आप हमेशा उसको गूगल पे चाहते हो, तो एक साल की बात थोड़ी ना, वो तो आपका हमेशा ही रहना चाहिए। तो आप जब रिन्यू कराओगे तो आपको बहुत ही चार्ज करेंगे, उसका दुगना तिगना। तो प्राइस लॉक गारंटी, इवन जो स्टेबल प्राइस ये सब भी नहीं देते, वो बहुत ही फ्लैक्चुएट करता है प्राइस। शुरुआत में बहुत ही कम देंगे और बाद में इतना चार्ज करेंगे कि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा परचेज कर लें, और आप उससे प्लेटफॉर्म से स्विच होगे तो फिर उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए होस्टिंग से होस्टिंग एंड डोमेन लें, दोनों मिल जाते। उधर ही आप अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमारी वेबसाइट है theindianarticle.com। तो हमारी जो प्रोफेशनल ईमेल है वो है help@theindianarticle.com। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी एक प्रकार से पहचान टाइप की बन जाती है कि हाँ, ये कोई लोग हैं। आप ऐसे नॉर्मल सी ईमेल जीमेल से किसी को मेल करोगे तो वो समझेगा कि हो सकता है फ्रॉड है, कुछ है, लेकिन जब आप ऐसी प्रोफेशनल ईमेल से किसी को करोगे, मेल करोगे, तो वो समझेगा कि हाँ, कुछ है। तो आई थिंक कि मैंने अभी बेसिक चीज़ें बताई कि मैंने कैसे बनाई। तो ऐसे ही बस यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ईशान मोनिटर सर ने काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई है, और उन्हीं को ये पूरा क्रेडिट जाता है। मैंने उन्हीं की जितनी भी वीडियो थी प्लेलिस्ट में, मैंने सारी वॉच की। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाया। यदि आपको देखना है उनके चैनल पे जाइए, और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। शुरुआत में उन्होंने इंटर सर्वर का बताया है, फिर बाद में बताया कि इंटर सर्वर फ्रॉड है, लेकिन उन्होंने वो वीडियो डिलीट नहीं की। तो शुरुआत में वो मत परचेज कर लेना इंटर सर्वर से। इंटर सर्वर वाले फ्रॉड है, उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार है। तो आई थिंक ये हो गया। अब आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, उधर पर आर्टिकल रीड कीजिए, और आप अर्निंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, डिसेंट अर्निंग। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है, तो ऑनलाइन वगैरह चल रहे सेमेस्टर, तो और ही टाइम है। तो आप ये सब ज़रूर सीखिए। आप यदि ऐसा कर लेते हो तो आपकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों पर, या फाइनेंशियल या किसी भी प्रकार की, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। कुछ जैसे यूट्यूब भी चलाओ, तो सिर्फ आप यूट्यूब चला रहे हो तो सिर्फ आप यूट्यूब नहीं सीखते, आप डिजाइनिंग सीख जाते हो, आप एडिटिंग सीख जाते हो, जो कि ऐसी स्किल है कि फ्यूचर में अभी भी डिमांड में बहुत ज़्यादा है। यदि आपको एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है तो फिर आपको कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी में इतना कमा लोगे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप भी समझते हो कि कंटेंट जो क्रिएशन वाली फील्ड है वो कितनी अभी डिमांडेबल है। कंटेंट क्रिएट करना, एडिटिंग करना, अच्छी एडिटिंग की तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे ही इसमें है, यदि आप अच्छा सा ब्लॉग लिखोगे, पब्लिश करोगे, तो लोग उसको डेफिनेटली रीड करेंगे, और फिर उसी में आपकी अर्निंग होगी। अर्निंग एड से होती है। आप एफिलिएट अपनी लिंक भी दे सकते हो, और ऐड भी उस पर चला सकते हो गूगल एडसेंस से। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ये नहीं है कि 4000 घंटे ये वगैरह वगैरह, आराम से हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए या ब्लॉगर। आप वर्डप्रेस यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में डेफिनेटली ब्लॉगर यूज़ करना, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद फिर वर्डप्रेस पर स्विच करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।